सुबह अलार्म से उठना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, बैग पैक करना। रियलिटी ये है कि ऑफिस सिर्फ ऑफिस पहुंचना नहीं होता, उससे पहले भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं और ज़िंदगी की बहुत लंबी रेस चलती रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑफिस में सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाय तो पीते हैं, कॉफ़ी तो पीते हैं, लेकिन उसके साथ डेडलाइन भी बहुत सारी कंप्लीट करनी पड़ती है हमको। एक ये भी मिथ है कि पूरे टाइम ऑफिस में जो है वो गॉसिप ही चलता रहता है, बट ऐसा नहीं। दिन भर ईमेल्स, मीटिंग और कॉल्स में निकल जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑफिस के बाद मस्त जाके सोऊंगा और मस्त एनर्जी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सही बताऊं तो घर पहुंचते पहुंचते बेड ही याद आता है। लेकिन घर के भी तो काम है, खाना बनाना, बच्चे देखना, बच्चे पढ़ाना, घर सेट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, वीकेंड पे आराम कर लूँगी, लेकिन कभी कभी तो वीकेंड ऐसा निकलता है कि बाकी की जो पेंडिंग काम रहते हैं उसमें ही निकल जाता है। लेकिन एक बात तो है, ऑफिस लाइफ जो है ना सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होती, ये एक डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और नए एक्सपीरियंस भी सिखाती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी कुछ लोगों से, कभी आपके मैनेजर से, कभी आपके काम से। अगर आपकी भी लाइफ मेरी जैसी है ना, तो आप पक्का इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि घर के साथ बच्चा, ऑफिस से सारी चीज़ें मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट है। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस लाइफ बहुत बोरिंग होती है। देखो हमारे ऑफिस में तो बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, फ्रूट्स, मैगी एंड स्नैक्स, बाकी टी कॉफ़ी तो आप जितना चाहे वो आप पी सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ काम का बर्डन भी होता है। कभी कभी मैनेजर का मूड ख़राब होता है तो सुनना भी मिलता है, कभी कभी मैनेजर का मूड ठीक होता है तो आपको अपने टाइम के हिसाब से 15 मिनट पहले भी निकलना मतलब हो जाता है। मेरे साथ पता है क्या रहता है कि मेरे साथ 2 घंटे का ट्रैवल का टाइम रहता है मेरा। मैं 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ट्रैवल करती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे को नींद आ रही होती है, अगर मैं थक गई होती हूँ, तो वो मेरा बेस्ट टाइम होता है। मैं उसी में रेस्ट कर लेती हूँ। घर पहुँची मैं अभी, और हुआ ये कि सब लोग घर के बाहर गए हुए थे क्योंकि मेरी बेटी का कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कुछ पार्टी वगैरह थी, तो वो कॉस्ट्यूम लेने के लिए। लेकिन फाइनली चलो मैं घर पहुँच ही गई हूँ। और उसके बाद वही सेम घर वाली ड्यूटी, अपना रूम सेट करना। क्योंकि जब मैं घर आती हूँ ना, तो भाई रूम की हालत इतनी ख़राब हुई रहती है। अगर आपके घर में एक बच्चा है ना, तो वो रूम आपका कभी सेट हो ही नहीं सकता। मैं जब भी आती हूँ कोई ना कोई नई चीज़ ही निकली हुई मिलती है। कोई इधर रखा रहेगा, कुछ उधर रखा रहेगा। मैं डेली सेट करती हूँ ऑफिस से घर आकर के, लेकिन वो कभी भी चीज़ें मुझे सेट नहीं मिलती हैं। और घर आने के बाद ये मेरा रूटीन रहता है कि मैं अपना जो है फेस वॉश, जो नॉर्मल स्किन केयर होता है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र है, सीरम, वो करती हूँ। मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, फिर मैं अपना रूम सेट करती हूँ। फिर उसके बाद जो भी डिनर वगैरह में कुछ प्रिपेयर करना होता है, फिर मैं वो करती हूँ। और मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जो मेरी बेटी है वो मेरे जो घर के काम हैं उसमें मेरी हेल्प करे। ये सिर्फ बेटी ही नहीं, अगर बेटा भी होता तो भी मैं ऐसा ही करती हूँ। क्योंकि तो मिलूंगी आपसे बनारसी डायरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। गुड।